रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीनी संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक है। वक्फ बोर्ड से ज्यादा जमीन देश के सिर्फ दो विभागों के पास है, रेलवे मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में तकरीबन 8,55,000 से ज्यादा संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हैं। वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है और वक्फ कोई भी ऐसी चल और अचल संपत्ति हो सकती है जो किसी भी इस्लाम धर्म को मानने वाले इंसान की तरफ से सामाजिक हित के मकसद से खुदा के नाम पर दान में दी गई हो। इन दान की हुई संपत्तियों की देखरेख और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की होती है और वक्फ बोर्ड के टॉप मैनेजमेंट में सारे मेंबर सिर्फ मुस्लिम ही होते हैं। आजादी के बाद भारत में वक्फ एक्ट 1954 में नेहरू जी के दौर में कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। इसके बाद साल 1995 में इस एक्ट में कुछ संशोधन हुए। इन संशोधनों के बाद देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति दे दी गई थी। फिलहाल देश के तकरीबन हर राज्य में स्टेट वक्फ बोर्ड होते हैं और नेशनल लेवल पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल है। हाल में ही कुछ समय पहले भारत की केंद्र सरकार संसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आई थी। सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों को सीमित किया जाए और कई तरह की पावर्स को कानून के दायरे में लाया जाए। पर सरकार जैसे ही ये बिल संसद में लेकर आई थी तभी उसको संसद की जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में भेज दिया गया था। और अब जेपीसी से इस बिल को पास कराने के बाद जैसे ही इस बिल को संसद के बजट सेशन में पेश किया गया तो एक बार फिर विपक्ष की तरफ से संसद में इस बिल के विरोध में हंगामा खड़ा हो गया है।